सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और शब रोज़ गुफ्तगू हो रही है मुल्की मसाइल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और ना चाहते हुए भी यही मौजू जो है इसका इंतखाब करना पड़ता है। बार बार पैगामात मौसूल होते हैं, हर शख्स इस हवाले से फ़िक्रमंद है कि क्या कुछ होने जा रहा है, और क़यासराइयों का सिलसिला जारी है। ना जाने आने वाला वक्त जो है वो क्या कुछ दिखाए। महंगाई के हवाले से तेल की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो रहा है, क्लियर इंडिकेशन ही आ रही है कि इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, और जश्न आज़ादी भी अब करीब है। ऐसा मौका है कि लोग चाहे जैसे भी हों, जिन हालात में भी रह रहे हों, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये सिर्फ ममलिकत खुदादाद में ही देखने को मिलता है कि लोग इन तमाम तर मसाइल और मसाइब के बावजूद बड़े जोश व खरोश से जो आज़ादी का दिन है इसको मनाते हैं। लेकिन अब फ़िक्र ये लाहक हो चुकी है कि जो आज़ादी का दिन है उसके अगले दिन उनके लिए एक और इम्तिहान बनकर जो वो सामने आएगा। मज़ीद कीमतों में इजाफ़ा होगा, चीज़ों में। पेट्रोल की कीमत क्योंकि लामहला उसमें जब इजाफ़ा होता है तो दीगर जो अजनास की कीमतें हैं, दीगर कोई भी चीज़ ख्याली है कि उससे महफूज नहीं रह पाती, और फिर उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है। तो अभी से ये मामला जो है वो ज़ेर बहस आना शुरू हो गए हैं। सवालों के ज़रिए वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि आने वाले वक्त में मज़ीद और कितना इजाफ़ा होगा। अभी कुछ दिन पहले 20 रुपये का कम व बेश इजाफ़ा हुआ है, और इसके बाद मज़ीद कितना इजाफ़ा अब हुकूमत करेगी। और शायद ये हुकूमत तो आगे ना हो। जो इस वक्त मौजूदा इत्तेहादी सेटअप है, आज उसका ख्याल ये है कि आखिरी दिन होगा, और उसके बाद जो है फिर निगरान हुकूमतें चार्ज संभालेंगी, और उसके बाद फिर ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी कि वो मज़ीद कितनी कीमतों में इजाफा करें। तो बहरहाल वो सिलसिला आगे जारी रहेगा, और लोगों को इस हवाले से अब कोई भी दिलचस्पी बाकी नहीं रही है कि कौन हुकूमत में आता है, कौन जाता है, किसकी मुलाजमत को कितना तूल दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, कौन रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड होने के बाद उसकी जगह कौन दूसरा शख्स आता है, जगह लेता है। इससे लोगों की बिल्कुल कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो महंगाई के जो बम उनके ऊपर गिराए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ये बमबारी का सिलसिला कब थमेगा, ये कब सीज़ फायर होगा। तो ये देखना अभी बाकी है। और बाकी जो सवालात हैं वो कम बेश इसी हवाले से हैं कि आप इसके बारे में ज़रूर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें कि मामलात कैसे हल होंगे। बहरहाल इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। दीगर कुछ मसाइल हैं जिसकी निशानदही की गई है, और कोशिश करते हैं कि इन मामलात पर भी गुफ्तगू करें। जो शहर कराची के ख़ास तौर पर मसाइल के हवाले से बड़ी तवील फ़हरिस्त है। वो जो हुकूमत के दावे थे कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, अब उनकी भी मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, तो क्या कुछ डिलीवर कर सके, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो अगर नुमाइंदा कोई यहाँ पर उनका मौजूद होगा आगे मुस्तकबिल में, तो ज़रूर उनसे ये सवाल किया जाएगा। बाकी मान दीगर जो मसाइल हैं उसके ऊपर कोशिश करेंगे आज गुफ्तगू करें। रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है, आपका ताल्लुक़ भी इसी शोबे से है, और उनसे हमारी अक्सर व बेशतर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है, न सिर्फ जो तामीरात का शोबा इस हवाले से, बल्कि दीगर जो मौशी मामलात हैं और समाजी नौइयत के मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब CEO हैं यूनिवर्सल इस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची, यहाँ पर मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा, गुफ्तगू आपने इब्तदाइया सुना, एक रस्म है जो पूरी करनी होती है। आप प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ ना कुछ तो कहना होता है। कहने के लिए ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं। लोग शायद इसी नौइयत की बातें सुनना चाहते हैं,
या कर रहे हैं या तकाजा करते हैं कि इस हवाले से गुफ्तगू की जाए, या उनके मसाइल तो हल होने नहीं हैं लेकिन कम अज़ कम उनके मसाइल के ऊपर कोई तो बात करे। तो यही एक अपनी सी कोशिश है। फरमाइएगा, जो सूरत हाल इस वक्त इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है उसके ऊपर क्या तबसरा है? एक हुकूमत जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद आज शायद ही ख्याल ये है कि चली जाए, और उसके बाद फिर जो है वो दूसरी हुकूमत होगी, आगे इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल में अब ये बहस भी अब ख़त्म हो चुकी है। जी फरमाइएगा। यासिर बेटा, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और हम एक बात से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो नेगेटिव चीज़ों से, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ें निकालें और जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं, और आने वाले दिन से अच्छी उम्मीदें रखें आप, और रखनी पड़ेंगी हमको। वो उसका हल नहीं है कि अगर हम उसी में खोए रहेंगे तो हम अपने आप को परेशान करेंगे, बीमार करेंगे। बेहतर ये है कि आप अच्छी सोच रखें और अच्छा गुमान करें, तो इंशाल्लाह देखिएगा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो हर आदमी को पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। देखें, अपनी सेहत भी इसी चक्कर में लोग ख़राब कर लेते हैं। एक तो मुआशी हालात ही इतने ख़राब हैं जिसकी वजह से अब मुआशी हालात की वजह से अपनी सेहत ना ख़राब करें, कोई डिप्रेशन में ना जाए, जो भी उसको फेस करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो ये जो दुनिया में जो चीज़ें आती हैं उसको चैलेंजेस होते हैं, उसको आपने फेस करके अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, उनको हौसला देना है। और मेरा ईमान है कि आप ये देखें कि अगर समझते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ये अल्लाह की तरफ से हो गई जो भी चीज़ें हैं, और अल्लाह ही इसको सही करेगा। और ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो इस सिस्टम को सही करेंगे, इस मुल्क के हालात को ठीक करेंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में मुझे बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ नज़र आ रही हैं कि ये मुल्क हमारा तरक्की करेगा, कर्जा भी उतरेगा, हम लोग बेहतरी की तरफ आएंगे, और जो लोग अगर गलत करते हैं तो उसको उनकी सज़ा मिलेगी। और मेरा ख्याल में कि वो वक्त दूर नहीं अब, ये क्योंकि हमें अल्लाह और रसूल के बाद जो है कौमी सलामती के जो इदारे हैं, ये जब तक हमारे मुल्क में है ना, तो हमें नाउमीद होना भी नहीं चाहिए। इनसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप देखें कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सही होंगी, और अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी या केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसमें बहुत बेहतरी आएगी। इस अंदाज में लोग आएंगे, इस अंदाज में लोग काम करेंगे कि मुल्क में जो जो मईशत के हालात हैं या कोई कर्जे के हालात हैं या जो भी कोई और परेशानियां हैं उसको हल करने के लिए अब ऐसे लोगों को केयर टेकर गवर्नमेंट में लाया जाएगा कि फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर जिन्होंने रहना है ना, बाकी पॉलिटिशियन तो आते हैं चले जाते हैं, ये जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं ना, ये पहले दिन से हैं और इंशाल्लाह आखिर तक रहेंगे। हमें सबको इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, इनसे नाउमीद ना हो, इनको बुरा ना बोलें, इनके लिए कोई चीज़ गलत ना सोचें। ये हम लोगों की बातों में आके सोशल मीडिया के ऊपर आके इनको बुरा भला कहते हैं। इनको जाके देखें कि इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और इनकी वजह से जो है ना मुल्क बचा हुआ है। अगर ये मुल्क में ना हो तो हमारा मुल्क ही नहीं होगा। और आज भी हमारे मुल्क में वो इज्जत है इनकी कि दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं ना, हमारे इस पाक आर्मी से बहुत डरते हैं। तो इनका हम चाहते हैं कि हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अब हम उसके बाद आ जाते हैं कि भाई रियल इस्टेट के ऊपर। रियल इस्टेट का शोभा ये है कि फर्ज करें कि अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई हम जो है पोश इलाके में घर नहीं बना सकते या हम अपना घर ही नहीं बना सकते, तो उनके लिए यह है कि सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से भरोसा करें और कामिल यकीन रखें कि मैं घर बना सकता हूँ अल्लाह की मदद से। आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आप सोच लें, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कि डर जाते हैं, कोई काम आता है बोलते नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते। किसी बेटी की शादी है तो बोलते हैं भाई शादी कर लें, तो बोले नहीं हमारे पास पैसे ही नहीं, कहाँ से शादी करेंगे, 2 साल का टाइम दे दें। उनको 2 साल पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। यार मैं कह रहा हूँ कभी आप करके तो देखें। आप अल्लाह पे भरोसा करके अगर आप जितना जल्दी ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपके पास अल्लाह की मदद आएगी। ये मैं सही बता रहा हूँ, मेरा ईमान का हिस्सा है। हर इंसान ये करके देखे, कोई काम उसको लगेगा शैतान बीच में आएगा, वो समझेगा कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं। जहाँ कोई नेक काम करने की कोशिश करेंगे शैतान बिल्कुल उसमें आड़े आता आएगा और वो कहेगा कि ये काम ना हो। वो ऐसी ऐसी रुकावटें डालेगा कि आपके वो काम ना हो, मगर उसको शिकस्त देनी है शैतान को, लाहौल पढ़ना है, फौरन अल्लाह से रुजू करना है। और अल्लाह के जो दायरे निकाह तो एक बहुत ही नेक अमल है ना, तो उसमें तो आप
जो टाइम है ना जितना जल्दी हो सकता है, मगर अपना देखें कि मैं 2-4 महीने, जो आदमी 2 साल में करेगा उसको बोले मैं 6 महीने में करेंगे। आप सिर्फ करके देखें, देखें 6 महीने में अल्लाह पाक कहाँ कहाँ से गैबी मदद आपको करते हैं, आपके काम हल हो जाएंगे। बहुत खूब। इसी तरीके से जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, हम्म। अब वो सोचते हैं कि किराया दे दे के हम थक गए हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और अब आगे अपना घर कैसे बनाएं, घर की ज़रूरत भी है। तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, इन हालात में भी लोग घर बना रहे हैं। बल्कि आजकल अगर सारी चीज़ें महंगी हो गई, जो चीज़ सस्ती हुई है वो प्रॉपर्टी हुई है। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ समझें कि यही वक्त है कि आप अपना घर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक और है। जो लोगों को खौफ है कि हम जो है ना डिफेंस में घर नहीं बना सकते, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो इससे डरते हैं कि डिफेंस में जाने के लिए आपको 4-5 करोड़ 10 करोड़ चाहिए और वरना हम एंट्री नहीं हमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं ठीक है। है। आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आप मुझसे रब्ता कायम करें, मैं आपको डिफेंस के अंदर 2 बेडरूम ड्राइंग लाउंज किचन का एक अपार्टमेंट देता हूँ। 2 बेडरूम मतलब 2 मियाँ बीबी और 2 बच्चों के साथ आपकी अच्छी खासी रिहाइश हो सकती है 50 लाख रुपए में। वाह। आप किसी से बात करें कोई यकीन भी नहीं नहीं करेगा। करेगा, ये बिल्कुल। सिर्फ सोच की बात है। आप सिर्फ किसी अच्छे कंसर्न से रब्ता कायम करें, उसके बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए की अमाउंट है तो भी आप उससे बेहतर कंडीशन में जा सकते हैं। बिल्कुल और ठीक है। अगर कोई पुराना अपार्टमेंट आपको मिलता है तो उसमें 5-10 लाख रुपए खर्च करके उसको रेनोवेट करें, रहें, बेहतरीन लिविंग आपकी हो सकती है। बिल्कुल ठीक और है। लोगों का खौफ है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे मार्केट नहीं है। बिल्कुल नहीं है, गलियों में मार्केट नहीं है, गलियों में घर नहीं है, गलियों में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए जितनी सुकून वाली जगह डिफेंस है, और जहाँ पर जितना लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस में है, वो पूरे कराची में नहीं है। सही है। क्योंकि वहाँ पर हर जगह पे चेक एंड बैलेंस है आपका। आप कोई काम करेंगे तो वहाँ पे एक इदारा जो है ना उसमें नोटिस लेता है। जी जी। मतलब आप अगर कोई पेट भी पालते हैं तो नहीं पाल सकते, उसके लिए परमिशन की जरूरत है। जी। आपको उसकी जगह का तयन करना, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसका वैक्सीन हुई है नहीं हुई है। अगर डॉग रखा तो डॉग आवाज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल सही तो है। उसको बाकायदा पाबंदी है, उसकी जगह होगी, उसका सर्टिफिकेट होगा। और अगर किसी पेट ने अगर कोई आवाज़ निकाली और बराबर वाले ने, पड़ोसी ने कोई उसको शिकायत की, तो विजिलेंस आती है, बिल्कुल ठीक पुलिस है। बाद में आती है। ये हमारे इस डीएचए की अपनी पुलिस है, वो बिल्कुल पहले आती है। पहले आती है। तो मतलब वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओके। लोग अपने जहन से ये खौफ निकाल दें कि 50 लाख में 60 लाख में इन्वेस्टमेंट नहीं हो मुमकिन सकती। नहीं है। और अगर आपके पास 25 लाख है, उसका भी हमारे पास इरादा है, काम बिल्कुल आपको। ठीक है। चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ये मौजू बड़ा अहम है, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी ख़ास तौर पे तामीरात के शोबे के हवाले से। और ये इस वक्त बड़ा बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। यकीनन जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है उसको देखते हुए ये सोचना इस बारे में कि आज के दौर में घर कैसे बनाया जाए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस वक्त लोगों की जो गुज़र बसर हो रही है बहुत मुश्किल से हो रही है। और जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है, जैसा भी कुछ देर पहले तस्करा हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लामहला तमाम ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है, जो कि सिलसिला वैसे भी नहीं रुक पाया है और इसमें मज़ीद तेज़ी आ जाती है। तो ऐसी जब सूरत हाल मौशी हो ख़तरनाक, तो कैसे ये मुमकिन हो। और उसके बाद अभी जैसे कुछ देर पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे जो तशरीफ़ फरमाए, वो ये फरमा रहे थे कि थोड़े सरमाए के साथ भी अच्छी जगह घर बनाया जा सकता है और इन हालात में भी ये मुमकिन है। सर ये फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले जैसे आपने बात की, बड़ी हौसला अफजाई यकीनन कि जैसे आपने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए। यकीनन जहाँ पर मुश्किलात हैं, कहीं ना कोई अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी या मौक़ा जो है, इस तरह कोई ना कोई मौका जो है वो लेकर आती है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कैसे मुमकिन हो पाएगा। और फिर ये कि जैसे भी कुछ देर पहले बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद था कि ये छोटे सरमाए से अच्छी जगह रहना, कराची के अंदर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है, जिस तरह तामीरात हुई हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात होती रही। जो यहाँ के इदारे हैं उनकी कारकर्दगी सबके सामने, उन्होंने शहर का जो हशर किया है वो अब रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं बचा है। ज़रा फरमाइएगा क्या देखते हैं इस तनाज़ुर में। जी मैं तो सिर्फ वो
पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ वो आम लोगों की बात करूंगा जो परेशान हाल हैं बिल्कुल ठीक और है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर रहे हैं। जी। उनको समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ रखें, उठा के बैंक में रख देते बिल्कुल ठीक है। हैं। बैंक में रखना इसका हल नहीं है। जी। आप जितने पैसे आज रखते हैं कल आपको वही पैसे मिलेंगे, बज़ाहिर आपको जो है 20-22 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगे 1 करोड़ पे, मगर वो नहीं होगा क्योंकि आपका पैसा डिवैल्यू होगा, आप वहीं के वहीं जी, खड़े वहीं होंगे। खड़े होंगे आप। यही टाइम है कि इस वक्त आप जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, जी। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है, तो आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय पुरानी प्रॉपर्टी को तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है। पुरानी प्रॉपर्टी में भी लोग ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिक रही होती है, आप उसको जाके देखें, उसका स्ट्रक्चर सही है, अगर उसके वॉशरूम सही नहीं है, उसका किचन सही नहीं है, फ्लोरिंग सही नहीं है, कलर सही नहीं है, तो उसकी परवाह ना करें। बिल्कुल आप वो अपार्टमेंट आपको सही पैसों में मिलेगा, वो घर आपको सही पैसों में मिलेगा, वो लें, उसको थोड़ा सा रेनोवेट करें, आप लिविंग स्टैंडर्ड आपका सेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नई कंस्ट्रक्शन आपकी क्योंकि महंगी हो गई है, जिसकी वजह से अभी नई प्रॉपर्टी कोई भी खरीदेंगे कंस्ट्रक्टेड तो वो आपको डबल कीमत में बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। तो आपके पास कम पैसे हैं तो सिर्फ इस वक्त थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आप पुरानी प्रॉपर्टी को तरजीह दें, पैसे भी आपके पास कम है, आपको अच्छी जगह रहना भी है, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, मगर इसके लिए लोगों को नॉलेज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लोगों को कोई किसी से कोई समझना नहीं चाहता और जिनको नॉलेज है वो समझाना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक मैं है। तो सिर्फ अल्लाह के खुशनुदी के लिए बात इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि यार जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर हो जाए, अल्लाह बिल्कुल ठीक राज़ी है। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह राज़ी होगा बहुत तो अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है, सभी राज़ी हो जाएंगे। तो बिल्कुल लोगों ठीक को है। इस तरफ जाना चाहिए कि बजाय गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के, और इस इन्वेस्टमेंट में भी 2-3 चीज़ें जी, मैं कि उसी आपने तरफ आ अगर रहा इन्वेस्टमेंट कर दी, घर आपका बन गया, अब आपके पास मजीद पैसे हैं, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग के पर्पज से या पैसे कमाने के लिए हूँ। जी। या रेंट खाने के लिए, तो लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में, घरों में, प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉटों में। जी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। जी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्योंकि एक लिमिटेड जो है ना आपकी क्वांटिटी होती है, अच्छा वहाँ पर डिमांड बहुत होती है और सप्लाई कम होती है, बिल्कुल ठीक है। बहुत जबकि अच्छी बात। रेजिडेंशियल में जो है ना ताहद नज़र जो है ना आपको प्लाट ही प्लाट नज़र आते हैं। तो जब तक वहाँ पर सप्लाई होगी प्लाटों की तो आप समझ लें कि प्लाट का रेट भी नहीं बढ़ेगा, और अगर वहाँ पे 5-10 प्लाट बिकने आ गए तो आपके रेट नीचे चले जाएंगे। जी। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि लिमिटेड प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेन रोड के ऊपर 100 प्लाट है, जी। अब 100 प्लाट है तो वो 100 ही है, अब उसमें से बनना शुरू होंगे, फिर उसके बाद 40-50 रह जाएंगे, फिर 20-25 रह जाएंगे, फिर 5-10 रह जाएंगे। तो जैसे जैसे वो चीज़ें वहाँ पे आबाद होना शुरू होंगी रेट उसका बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बेसिक चीज़ समझें कि डिमांड जी। डिमांड बहुत है, बिल्कुल ठीक है। आपके हालात कुछ भी हो मुल्क के, वहाँ डिमांड रहेगी। जिन्होंने ठीक है। कारोबार करना है, जिन्होंने बैंक खोलना है, जिन्होंने ऑफिस खोलना है, जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना ऑफिस खोलना है या किसी ने किसी चीज़ का भी शोरूम खोलना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। ये पाकिस्तान में लोगों की रिक्वायरमेंट है ना। तो उसके हवाले से वो लोग कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो कमर्शियल एरिया में करेंगे, बिल्कुल ठीक और है। कमर्शियल एरिया में मेन रोड जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस करें। जी। ये चीज़ें लोग समझते नहीं है, लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं। नहीं भाई ये 15 करोड़ रुपए का प्लाट है तो पीछे हमको 8 करोड़ का प्लाट मिल रहा है। पीछे 8 करोड़ का इसीलिए मिल रहा है कि वहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। मेन रोड के ऊपर एक आपकी सबकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस जगह आप इन्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह कभी आप लूजर नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा ये कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से कहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए ज़्यादा फीसिबल है, ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, रिटर्न उसमें बहुत अच्छा है। ये बात तो सभी समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की वो कल्चर ये है ना, क्योंकि जब इतने हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम हो रहा हो, इकॉनमी खड़ी हो, तो लोग कहते हैं कि यार सेफ़ एवेन्यू देखें जहाँ पे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ रिटर्न अच्छा मिल जाए और सेफेस्ट रिटर्न हो, लोग उसी को प्रेफर करते हैं। और दूसरा ये कि जब वॉलेटिलिटी इतनी हो, यानी कि इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव हमें जब नज़र आएगा मीशत के अंदर, अब डॉलर के अंदर देख लें, आप कोई फैसला हो जाता है, एकदम से स्लाइड आती है, कम हो जाता है, फिर वो बढ़ जाता है, तो ये सिलसिला जारी है। लोग वेट एंड सी के ऊपर हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि हम तो ये समझते हैं, बल्कि बताते आए हैं कि जब ये मार्केट स्टेगनेंट हो जाती है, यानी कि एक जगह रुक जाती है, मुंजमद हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ज़्यादा मौके होते हैं कि आप वहाँ पर पैसा अपना लगा सकें। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? फरमाइए। देखिए ये हफ्ते 10 दिन से जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो परेशान हैं। क्यों परेशान है? जो हमारे इन्वेस्टर, हमने उनको मना कर दिया ना तो गोल्ड खरीदें, ना डॉलर खरीदें, या ना तो बैंक में पैसे रखें। बिल्कुल ठीक है। अरे मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक है तो मैं उनको अपने तरीके से अच्छी एडवाइस इसलिए करूंगा कि ठीक कल है। उनको कोई नुकसान ना हो।
अच्छा, लोग फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जरा सा कोई तब्दीली आती है तो डॉलर नीचे आ गया, डॉलर ऊपर चला गया, गोल्ड ऊपर चला गया, एकदम गोल्ड नीचे आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें या बैंक के अंदर जो ना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कल की पॉलिसी का नहीं पता। बिल्कुल फिर ठीक है। आपने एक साल के लिए फिक्स कर दिए पैसे, तो अब वो एक साल तो पहले निकालेंगे तो पेनल्टी आप पे लग जाएगी, बिल्कुल आपके ठीक है। हाथ में कुछ भी नहीं है। वाहिद प्रॉपर्टी ऐसी है कि जहाँ पर के आपकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लें, बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद आप देखें कि एक तो वहाँ पे प्रॉपर्टी सेल होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सेल करने के लिए आती है तो वहीं के पड़ोस में कुछ लोग जो है ना फौरन खरीद लेते हैं, बिल्कुल उसी ठीक है। रेट पे खरीद लेते हैं। बिल्कुल तो ठीक आप देखें, ये आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। है। जी जी। कमर्शियल की तरफ लोग जाते नहीं है। फिर एक और चीज़ कमर्शियल के अंदर बड़ी अच्छी है, आप बंगला बनाते हैं 10 करोड़ रुपए का, आपको किराया क्या मिलता है? 2 लाख 2.5 लाख रुपए, बिल्कुल उससे ठीक ज़्यादा है। नहीं मिलता। बिल्कुल। 0.25% आपको रिटर्न मिलता है, कुछ भी नहीं है, उसमें टैक्स भी कट जाता है। बिल्कुल। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो है कि अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें 0.5% मिलेगा ही मिलेगा आपको, बिल्कुल ठीक है। बल्कि उससे ज्यादा भी मिल सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। आप उधर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? फिर क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा, इन हालात में भी बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। लोगों को सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो जो लोग परेशान हाल हैं वो परेशान होकर कोई गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, उसको थोड़ा सा वेट करें। और जो वेट करने की वजह ये हफ्ते 10 दिन से जो लोग वेट कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि वो देखते हैं कि जैसे असेंबली डिसॉल्व होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, उनकी पॉलिसी क्या होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, बाद में कोई मार्केट पॉलिसी की वजह से नीचे आ जाए, ऊपर चली जाए, लोग बिल्कुल बड़े ठीक है। कंफ्यूज है ना। तो मैं कहता हूँ कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर्टी में मेन रोड के ऊपर कमर्शियल में इन्वेस्ट कर दें, मेरे कहने से आपको नुकसान होगा ही नहीं। नहीं मुल्क होगा। में कोई भी गवर्नमेंट आए जाए कुछ भी हो, बिल्कुल आपके ठीक है। रेट जाएंगे जाएंगे ऊपर, क्योंकि वहाँ तो काम चल रहा है ना, कारोबार चल रहा है, बिल्कुल उनकी तो ठीक है। ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ख़ासतौर पर रियल इस्टेट के शोबे की तरफ आएँ, इसमें इन्वेस्ट करें। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, लेकिन इसको स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरा ये ख्याल ये कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि वो शहर से बाहर जारी स्कीमें हैं, उसमें लगाना कैसा है, उसमें कैसा रिटर्न है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा। मुस्तकबिल के हवाले से ख़ास तौर पे सवाल किया जाता है। तो मुस्तकबिल के हवाले से कोई पेशगोई करना हो तो इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें कि उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, कानूनी क्या क्या मामलात इससे पहले हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उनका आगाज़ हुआ जिनके नताइज जो हैं वो बड़े भयानक निकले। लोगों ने बड़ी उसमें सरमायाकारी, लेकिन उसका नतीजा जो है वो नहीं निकल सका, उनको बड़ा नुकसान भारी उठाना पड़ा। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरा ये कि जो इस तरह के जो मामलात हैं वो कानूनी जब शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। इसलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा इस तरह बदज़न हैं, इसमें जो है वो इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है फरमाइएगा कि ये जो अब शहर से बाहर स्कीम में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो नाराज़ भी होंगे, लेकिन बात यह है कि लोगों को हकीकत बतानी होगी कि उसमें सरमायाकारी करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो। जी। जैसे आपने औरसिद पाकिस्तानी की बात की, तो औरसिद पाकिस्तानी से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। ज़ाहिर है मैं हूँ, मेरे साथ और भी मेरे जी अपने जी कोलीग जी। हैं, उनके साथ बहुत ताल्लुक है, वो लोग हमसे मशवरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिनको भी मशवरा दिया है तो मेन रोड कमर्शियल का मशवरा दिया। वो यही आपसे भी सवाल होता है कि शहर से बाहर जो है वो खूबसूरत जगह बन गई है, उधर जाना कैसा है, इस तरह की बातें देखें, थी। मुझसे तो जब भी सवाल करते तो मैं तो डिफेंस के बाहर मशवरा ही नहीं देता था। बिल्कुल ठीक है। देखो, मुझे पता है कि जहाँ पे मेरे पैसों की सेफ्टी है, मेरे जी। क्लाइंट के पैसों की सेफ्टी है, बिल्कुल ठीक है। मैं ज़्यादा पैसे की तरफ नहीं जाता हूँ। मैं बिल्कुल अपने ठीक है। प्लॉट की सेफ्टी की तरफ, अपने बिल्कुल पैसों की ठीक है। सेफ्टी की तरफ जाता हूँ, अपने क्लाइंट के पैसों की सेफ्टी की तरफ जाता हूँ। आपके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप अगर किसी लालच में किसी जगह गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे, कल को वो पैसा भी चला जाएगा लालच में। बिल्कुल ठीक है। आप सेफ्टी नहीं देखते, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। शहर से बाहर बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर उनमें बहुत से लोग गलत भी है। जी। अच्छा, जो गलत काम ये करते हैं कि आपको बताएंगे कि 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अच्छा, प्लॉट उनके नाम पे है नहीं। जी। लेने वालों का की गलती है कि वो जाके जिसको पैसे दे रहे हैं वो मालिक नहीं है। आप जिनसे रसीद ले रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपने बुकिंग कर ली, बुकिंग करने के कुछ भाई उसूल है, ऑस्ट्रेलिया। कुछ आपको कुछ सीखना होगा कि इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे दे रहे हैं तो उसकी सेफ्टी क्या है। बिल्कुल ठीक है। मालिक से मिलोगे, कभी भी वो मालिक से नहीं मिलाएंगे। वहाँ तो मालिक फिरौन होता है। मतलब मालिक से बिल्कुल मिलना तो ऐसा ही। बहुत मुश्किल है बहुत ना। मुश्किल। बहुत से अच्छे लोग हैं जो बेचारे बैठते हैं, मालिक भी बैठते हैं, फिर मिलते हैं, बोलते हैं भाई ये हमारी फाइल है, ओरिजिनल है, देख लो, आपको तसल्ली करनी है कर लेने। या शहर से बाहर भी ऐसे लोग हैं अच्छे, जी जी। मगर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं
वो मार्केटिंग वालों को बिठा देते हैं। मार्केटिंग वालों का एक अंदाज है कि हर चीज़ को खूबसूरत तरीके से पेश पेश करना, करें। उसमें बेचारे जो मासूम लोग हैं ना वो फंस जाते हैं। ऐसा ही तो है। ये धोखा है। और अगर आप चले मार्केटिंग कंपनी के थ्रू चीज़ बेच भी रहे हैं तो बेचें, उनको डिलीवर करें। बिल्कुल अब सही। डिलीवर का टाइम आपने 2 साल का दिया, कोई 70 साल की उम्र में किसी ने कोई अपार्टमेंट बुक किया, वो 20 साल तक 15 साल तक अपने तीन बंदा मर गया, उसके बाद फिर उसके लीगल आयर आ जाते हैं। आप देखें कितनी कन्फ्यूजन होती है। कम से कम उसकी ज़िंदगी के अंदर आप ऐसा ही उसकी है। चीज़ उसको दे दें 1-2 साल के अंदर। अच्छा, तो एक और इसलिए भी चीज़ सामने आई है जो मेरे अभी इल्म में आई, कि अब वो जिस रेट के ऊपर मामला तय हुआ था, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो भी दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि ये जी इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उस वक्त 8,000 शायद हमारी कॉस्ट थी, अब 18,000 है, आप पैसे बढ़ाकर जो है हमें देंगे तो डिलीवरी होगी। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ लोग इसका भी शिकार हो गए हैं। फिर ज़ाहिर है जिन्होंने जिस पैसों के ऊपर, डील के ऊपर प्लेज किया, वो जब पैसे बढ़ जाएंगे तो कहाँ से वो फुलफिल करेंगे। अब वो कहता है कि जब डिलीवरी तो तब होगी जब पैसे आप बढ़ा कर देंगे। ये भी एक बड़ा चक्कर। और अगर आप कोर्ट से अगर रुजू करेंगे तो मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यानी ख़त्म हो जाए से मुराद ये है कि जब वो कोर्ट में चला जाएगा उसके बाद सिर्फ आपके पास इंतज़ार रह जाएगा। ये कुछ हो रहा है इस वक्त। देखिए, आपको पता है कि जब ये मसाइल आएंगे तो अक्लमंद आदमी को वहाँ जाना नहीं बिल्कुल चाहिए। सही बात है। और जाएगा तो ये इन चीज़ों के लिए तैयार है कि इन चीज़ों को फेस करे। उनके पास तो बड़े बड़े लॉयर हैं, आपके बिल्कुल पास ऐसा नहीं ही है। है। फिर कोर्ट का सामना करना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं एक्सेलेशन चार्जेस, जी। कि भाई चीज़ें बढ़ गई, आपको बेर से पड़ना। बिल्कुल अच्छा, सही वो है। जो एग्रीमेंट देते हैं उसके अंदर ये क्लॉज होती है, वो बताएं उनको, बाकायदा बिल्कुल सही बताएं। है, अगर बताएं। आपको अल्लाह को जब मुंह देना है तो आप उनको बताएं, भाई इसमें एक्सेलेशन चार्जेस लिखे हुए हैं, लिखे हुए आप साइन तो कर रहे हैं। अगर रेट बढ़ गए, मटेरियल बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई, तो जो चेंजेस आएगी हम आपसे पैसे लेंगे। बिल्कुल अब सही उस है। पैसों का कोई तयन भी नहीं करता है, सिर्फ साइन करते हैं। अब ये धोखा है, क्योंकि बताएं, जी। लिख दिया, वो पढ़ नहीं रहा, वो बता नहीं रहा। साइन कर मेरी देते नज़र हैं। में धोखा है, उसको बताएं। और मैं समझता हूँ कि छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे 200 गज की बिल्डिंग है, 400 गज की बिल्डिंग है, जो छोटा छोटा जो कि 2 साल जी। में कंप्लीट हो जी। जाती है, वहाँ इन्वेस्ट करें। कि आपको पता है कि आपके सामने बिल्डिंग बन रही है। अब बिल्डिंग बन रही है, आपको नज़र आ रहा है कि अब ये काम हो रहा है। और उनसे एग्रीमेंट, जब बुकिंग में कोई चीज़ करते हैं तो पहले मालिक से एग्रीमेंट करें, थ्रू पे ऑर्डर पेमेंट करें, थ्रू चेक पेमेंट करें। मगर उनको पेमेंट ये ना करें कि हर महीने में इतनी पेमेंट दूंगा। उनको स्टेज वाइज पेमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग बन रही है, भाई इस स्टेज पे मैं इतने पैसे दूंगा। अब किसी वजह से अगर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी नहीं मिलती है आगे ऊपर काम करने की, तो काम रुक गया। बिल्कुल काम ठीक है। रुक गया, आप भी पेमेंट रोक दें, बिल्कुल सही कितनी बात है। अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। आप पेमेंट करें, मगर ये जब आपको स्टेज वाइज पेमेंट करें और उसके लिए एंड के लिए 40%, कम से कम 40% पेमेंट रोकें। बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक बिल्डर को ये नहीं पता होगा कि भाई मैंने पैसे मजीद 40% लेने हैं, वो क्यों डिलीवर करेगा। बिल्कुल सही है। वो जब ही जल्दी कंप्लीट करेगा, उसको पता है कि मेरे 40% पेमेंट जो है ना रुकी हुई है, जी। तो वो फिर वो डिले नहीं करेगा। अच्छा, कराची से शहर से बाहर जो लोग स्कीमें बनाते हैं, वहाँ पे स्कीम होती है कि हर हर महीने आप पेमेंट देते हैं, 5 साल तक पेमेंट करें, उसका पेमेंट ले लेते हैं और 10 साल तक प्रोजेक्ट नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही। तो पैसे भी चले गए। अब ऐसा ही जिसके पास 100% पैसे चले गए, आप मुझे बताएं वो क्यों कंप्लीट करेगा जल्दी। मुमकिन नहीं है। वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा। जी। और अगर देगा भी तो डिले हो जाएगा। जब डिले होगा तो फिर वो नाम क्या होते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपके बढ़ गए, जी। एक्सीलेशन चार्जेस आपके बढ़ गए, मटेरियल बढ़ गया। अब एक चीज़ आपने अगर 1 करोड़ रुपए की खरीदी तो वो खर्चे गिनवा देगा कि भाई आपको तो 50 लाख रुपए और देने। और देने तो पड़ेंगे। ये सब चीज़ें होंगी। उसके लिए एग्रीमेंट करने से पहले आपको इसमें मोहतात होना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक है। पढ़ लें, लिख लें, उसके अंदर विटनेस करवा लें कि आपको पता हो कि भाई मैंने यही पेमेंट देनी है। हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं, मैं कहता हूँ कि आज हमने जिस प्राइस पे हमने कोई चीज़ लॉक कर दी, वो लॉक हो गई। बिल्कुल अब ठीक है। उसमें चाहे वो प्राइस बढ़े ना बढ़े, क्योंकि आज हमने अपना नफ़ा बांध लिया बिल्कुल सेल ठीक करते है। हुए। बिल्कुल ठीक है। अब नफ़ा बन गया, अब हमने बोला भाई ये अब इसका नसीब है, क्योंकि इससे हमारी डील हो गई। बिल्कुल ठीक हमने है। आज तक जो भी काम किया है, तो बस एक मतलब हमने अपना उनको प्राइस बता दी। उसके बाद हम सोचते हैं यार ये अल्लाह से डर लगता है कि अगर पैसे, अगर वो तो बेचारे फंसे हुए हैं, उनसे बिल्कुल ठीक जितने है। पैसे निकलवाने निकलवा लो। मगर हम नहीं करते। हम कहते हैं कि जब अल्लाह दे रहा है और अल्लाह ने उसमें खुशहाली भी रखी है उस पैसे के अंदर, बिल्कुल ठीक तो है। उसमें लोगों को नाराज करके, तंग करके, अगर हम उनके नाजायज करके अगर पैसे लेंगे, तो आप बताएं क्या खुशहाली आएगी। मुमकिन आप नहीं है। खुश रह सकते हैं, उस पैसे में बरकत होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग अगर ये करते हैं, वो अपने जो इन्वेस्टर है, ये भी अल्लाह की तरफ से है लोगों की, कि भाई आप उसके जरिए पैसे कमा रहे बिल्कुल हैं। सही। जिसके जरिए पैसे कमा रहे हैं, तो आप वो उसका भी रोज़ी का ख्याल रखें। ज़रिया आपका बना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग इसको भुलाए बैठे। और इन मामलात को शायद समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल क्या करें, अब यहाँ पर जिस तरह से तामीरात हुई हैं शहर में बेहंगम, और इदारे की जो कारकर्दगी है यहाँ पे मौजूद,
वो सबके सामने है। और गैर कानूनी तामीरात की वजह से शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका हाल हुआ है वो आपके सामने है। तो कोई प्लानिंग ना होने की वजह से ही ये जो शहर के इतने बुनियादी मसाइल हैं जिससे आज हम यहाँ रहने वाले ना बर्दाश्त हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि एक तो ना प्लानिंग है, और फिर दूसरी बात ये कि बड़ी अनफॉर्चुनेट रही है कि जो यहाँ पे हुकूमत मौजूद रही उसने कभी इस तमाम सिस्टम को ओन ही नहीं किया। तो ये एक बड़ी वजह है कि ना ओनरशिप यहाँ पर रही, और हुकूमत भी यहाँ पर एक बड़े तवील अरसे से 16 साल उससे ज़्यादा का अरसा जो है वो हो चुका, और उसके बाद भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये बहुत बड़ी वजह बनी है जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें बेपनाह इजाफा हुआ। दावे बड़े किए गए, नारे बड़े लगाए गए, अभी भी बल्दियाती इंतखाबात से पहले ये बात होती रही कि मेयर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा। अभी तक लोग जो शहर कराची के वो ढूंढ ही रहे हैं कि वो मेयर साहब जो है वो कहाँ हैं या क्या आजकल जो है वो काम कर रहे हैं। वेल रोशन साहब, अब ये फरमाइए, जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि जो ख़ास तौर पे मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि मुख्तलिफ एवेन्यूज़ में इस वक्त लोग पैसा लगा के गंवा रहे हैं, उससे बेहतर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये खाली आजकल हमारे यहाँ हम जो ट्रेडिंग का पैटर्न देख रहे हैं रियल इस्टेट में भी, वो प्लॉट्स के हवाले से ज़्यादा है, और लोगों को भी मैंने देखा है टेंडेंसी ज़्यादा ये है कि ये जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं KDA की, और इसमें पैसा लगा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। क्या नतीजा इसका निकलना है आगे जाके? उसके ऊपर कोई ख़ास मुनाफा जो है उनको नहीं मिल रहा जी। देखिए, ये तो मैं फिर बार बार वही बात करूंगा कि अगर लोग पैसे लगाए जा रहे हैं तो फिर वो अपने आगे फ्यूचर के जिम्मेदार भी वो खुद ही है। बिल्कुल ठीक है। लगाए पैसे, बिल्कुल लगाए, अच्छे लोगों के साथ काम करें, आपकी तसल्ली हो कि भाई आपकी जो पैसे लगा रहे हैं उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, आपके पैसे सेफ है, आपकी चीज़ें डिलीवर होंगी टाइम के ऊपर। अगर आप ये ओके, सब चीज़ें अगर करते हैं तो आप बेशक KDA में भी करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सर आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए जिसका भी आपने तस्करा किया कि मौक़े इस वक्त भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू हो जाए कि आप, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे अर्ज़ किया कि लोगों की दिलचस्पी जो है वो सिर्फ प्लॉट्स की हद तक जो है वो रह गई है। इससे कैसे इस माइंडसेट को चेंज किया जाए, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद रियल इस्टेट का मकसद अब सिर्फ यही रह गया है, और उसी के अंदर मैं देखता हूँ कि फ़ाइलें इधर से उधर हो रही हैं और कोई वो नहीं हो, चंद पैसों के लिए इतनी ज़्यादा जहमत उठाना, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा उसमें अब कानूनी पेचीदगियाँ हो चली हैं कि मुश्किल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। फरमाइए आपकी राय। देखो, वही मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो फाइलें खरीदना बेचना बुरी बात नहीं है, मगर फाइलों की ऐसे आपको फ़ायदा क्या है? देखिए, आपने सिर्फ फाइलें बेच के सिर्फ ये सोचना कि मैंने फाइल खरीदी मैं आगे बेच दूंगा मेरे को 2 पैसे मिलेंगे, ये हल नहीं है। आप बिल्कुल पक्का काम करें कि भाई एक चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। अब फाइल है ना, फाइल ट्रांसफ़र तो नहीं है आपके नाम पर, अब वो कभी भी कुछ भी हो सकता बिल्कुल है। ठीक है। तो आपको ये चाहिए कि आप पक्की जगह पे जाएं, कोई अपार्टमेंट है तो वो अपने नाम पे लीज करें, आपके बिल्कुल पास है ठीक उसको है। रेनोवेट करें 10-15 लाख आज के हालात में भी मिल जाते हैं। आप ये अपना डिफेंस के इलाके में जो कमर्शियल एरियाज बने हुए हैं इसमें आज भी 50-60-70 लाख रुपए के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। आप वो अपार्टमेंट लें, उसको रेनोवेट करें, 10-15 लाख रुपए खर्च करें, उसके बाद इतना नीट एंड क्लीन कर दें, क्योंकि नए अपार्टमेंट जो है ना 2-2 करोड़ रुपए के हो गए, जी 2 बेडरूम के। जी। ये आप उसको 1 करोड़ में बेचेंगे, 10-15 लाख रुपए नफा रख के उसको बेचें, बिक जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। आप बजाय फाइलों में जाने के इस पैसे को अपने इस तरफ ट्रेड करें। राइट। ये एक मशवरा है कि आप इस तरीके से पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे आपके हाथ में होंगे, प्रॉपर्टी आपके हाथ में होगी, आपको 10-15 लाख रुपए हर 3-4-6 महीने में मिलते रहेंगे। अगर आपके 15 आपने इसी पैसे को 2 मरतबा साल में घुमा लिया, आपको 30-35 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो आप समझ लें कि आपको कोई 2-2.5 लाख रुपए महीना आपका खर्चा चल गया ना। बिल्कुल ठीक तो है। आपके चीज आपके हाथ में है। ये फाइलों के चक्कर से बाहर निकले। फाइलें जब ले तो बोले भाई हमारे नाम पे ट्रांसफर करें। बिल्कुल अब ठीक होता है। है कि फाइल खरीदी, कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी कब होगी किसी को नहीं पता, पैसे चले गए। पैसे अब चले पैसे गए, हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसा ही है। भूल जाए कि अब कब ये चीज बिल्कुल कुरानदाजी कब ठीक है। होगी, आपका नाम कब निकलेगा, बैलेटिंग कब होगी, ट्रांसफर कब होगा, नाम पे आप 1 रुपया दे उसको बोले हमारे नाम पे ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ये चीजों पे मैं बिल्कुल समझता हूँ ठीक लोगों है। को फोकस करने की जरूरत है। राइट। अगर इस तरफ लोग अपनी तवज्जो देंगे, अपने पैसे को सेव करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कभी उनको तकलीफ नहीं होगी। बहुत खूब। चलें रोशन साहब, अब ये मामला ऐसा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। ये बड़े कारामद मशवरे हैं, मुफीद मशवरे हैं। यकीनन जो लोग इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनको यकीनन इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।